ओके, चलिए। सो आज का क्लास जो है प्राइमरली वी विल डू विल विल गो विद द टॉपिक, राइट, जो हमने कल चूज किया था, दैट वाज इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स इन आवर लाइव्स एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। हेलो सुना। तो व्हाट विल डू इज, आप लोग सबको ही अपने अपने समझ के हिसाब से 4 लाइन 5 लाइन में बताएंगे भाई, एज पर यू, व्हाट इज द what is your understanding of festivals and their impacts on our life and society। ठीक है। तो मतलब पर्व त्योहार जो होते हैं उनका हमारे समाज के ऊपर क्या असर होता है और उसका हमारे जीवन में क्या योगदान है, दैट इज हाउ वी गोइंग टॉक अबाउट इट। करना कुछ नहीं है, सबको 4 4 5 5 लाइन बोलना है, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में बोल पाते हैं बहुत बढ़िया, नहीं बोल पाते तो और भी बढ़िया। नहीं बोल पाते, अगर स्ट्रगल होता है तो क्या करेंगे, आप इसको हिंदी में ही बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में जब बोलेंगे आप, तो यू वुड नॉट से प्रॉब्ली 4 5 सेंटेंसेस, आप 2 या 3 सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। कि जैसे जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि पर्व त्योहार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें हमारे समाज से, हमारे हमारे परिवार से जोड़ते हैं। इससे हमारी सभ्यता संस्कृति का भी पता चलता है। तो आप ये 3 लाइन बोलेंगे, उसको हम में से कोई इसको ट्रांसलेट कर देगा, तो क्या होगा कि आप अगर बोल पाए इंग्लिश में तो बहुत बढ़िया, नहीं बोल पाए तो आपको ट्रांसलेशन का जुगाड़ मिल गया इसी क्लास में, ठीक है। तो दैट इज हाउ विल गो अबाउट इट। तो आप में से जो भी रेडी हैं, एक बार फिर से बताते हैं, जो लोग ज्वाइन किए थोड़ा लेट से उनके लिए, कि आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल्स ऑन आवर लाइव्स एंड सोसाइटी, ठीक है। और इसको आप हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलें, अंतर नहीं पड़ता है। 4 से 5 लाइन बोले, कोशिश करेंगे इंग्लिश में बोलने का, नहीं बोल पाते तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, इसको आप हिंदी में बोलेंगे, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, हम में से ही कोई ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ विल डू। तो और खाली ध्यान ये रहे कि कहीं पे कोई ऐसा हम चीज नहीं बोल जाए किसी की भावनाओं को आहत करे। अब जैसे मान लीजिए हमको होली बहुत पसंद है, आपको दिवाली बहुत पसंद है, तो अगर आप बोलिए कि होली बहुत ही खराब पर्व है अगर, तो हमको बुरा लग सकता है ना। तो इसीलिए सिर्फ उस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करें, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करें, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी आप में से रेडी हैं हाथ खड़ा करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि इंग्लिश में बोल पाते तो बढ़िया, नहीं बोल पाते तो और भी बढ़िया। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इसलिए मैंने कल अनाउंस किया था, तो आई एम होपिंग कि आप में से कुछ लोग तैयार होके आए होंगे, है ना। चलो आई एम गिविंग यू गाइस 2 minutes maybe to think through and start। चलिए, नैतिक ने हाथ खड़ा किया। नैतिक बोलिए बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। So today my topic is importance of Indian festival. हम्म Sir, first point is Indian festival did the cultural preservation. हम्म Festival help preserve the cultural values and tradition of generation to the next. हम्म And sir, second point is community bonding. हम्म Festival provide opportunities for the people to come together. हम्म And sir, third point is religious significance. हम्म Many festivals are linked to a religious, beneficial, and providing a means to express. हम्म And the fourth point is economic impact. हम्म Festivals often boost local economic through increased shopping, tourism, 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 हम्म हम्म and hospitality, benefiting business and much other things. हम्म And sir, also festival give social harmony. हम्म So celebration of often promote individually and social harmony हम्म and tradition and identify. आपका लास्ट सेंटेंस नहीं सुनाई पड़ा रहा थी, फिर से बोलिए।
tradition and identify. Hmm. Cultural identify that pride Hmm. to his own answer also give education value. Hmm. In festival often include traditional arts, crafts, music, dance, and singing, and providing much educational opportunity about cultural heritage. Hmm. That's also. Thank you. वेरी नाइस। देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई थिंक ने कवर किया, सो या आई मीन दैट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट। चलिए बाकी लोग भी हाथ खड़ा कीजिए और एक एक करके रेडी होइए भाई, मतलब रेडी होइए और हाथ खड़ा कीजिए। दैट्स हाउ आई पुट इट। आप में से जो भी रेडी हैं, रेज योर हैंड एंड स्टार्ट टॉकिंग। और जैसा मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं पे फंस रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी में बोलना है। फंस रहे हैं तो हिंदी में बोलेंगे, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। सो चलिए, किसने हाथ खड़ा किया है? सर क्या करना है? आज हम लोग अपने पर्व त्योहार के बारे में बात करने वाले हैं कि उसका हमारे जीवन में क्या योगदान है, क्या महत्व है। सिर्फ ध्यान ये रहे कि हम कोई ऐसा चीज नहीं बोले जिससे कि किसी और की भावना को चोट पहुंचे। हम एक उदाहरण दे रहे थे कि जैसे मान लीजिए हमको होली पसंद है, आपको दिवाली पसंद है, तो आप ये नहीं बोलेंगे होली बहुत ही खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है? आपको सिर्फ अच्छी चीजें बतानी है। सर सेंटेंस भी बोलना है? सेंटेंस ही बोलना है। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, या तो ठीक है, नहीं बोल सकते तो हिंदी में बोलिए, इसको ट्रांसलेट किया जाएगा फिर। तो सर फेस्टिवल पर बोलेंगे? हाँ, पर्व त्योहार के बारे में बोलना है। ठीक है सर। ओके, चलिए रुद्रा, शिवानी, आलोक, आशीष, आप लोग भी बोलिए भाई। Yes, sir. हम्म। Sorry. Festival teach us to spend time with friends and spend good time. हम्म। Festivals connect us to each other. We take our civilization forward by celebrating festivals. हम्म। Festival learn us live with love. We टीचर्स। start teach us. Oh yes, फेस्टिवल। sir. Festival teach हम्म। us live with love. हम्म। We start preparing well before the festival arrives. हम्म। We enjoy our festivals when comes. हम्म। That's all, sir. वेरी नाइस। चलिए भाई, बाकी लोग मैदान में कूदिए। What's the आलोक। topic today, sir? So we are talking about the importance of festivals on our society and us. Okay. ओके, चलिए पुष्पांजलि, आप बोलिए। पुष्पांजलि कुमारी, आप बोलिए भाई। अतुल, आप बोलना चाहेंगे? हम्म। तो पुष्पांजलि कुमारी ने हाथ खड़ा किया है, बेटा आप बोलिए। अतुल तो ड्रॉप करके चले गए। सर बोले? अतुल बोलिए, बोलिए। फेस्टिवल आर हैप्पी टाइम्स. हम्म। We celebrate many festivals in a year. हम्म। Festivals are holy and celebrated. बोलिए।
India is called the country of festival. There are many different types of festivals celebrated in India. हो गया सर? हो गया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। कढ़ाई एजुकेशन से क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भाई। Yes, sir. हम्म My today word is Diwali and India. No, festival हम्म and India. हम्म Diwali is my favorite festival. हम्म Holi is the festival of color. हम्म It is the festival of light. हम्म Festival are happy times. हम्म India is the big country. हम्म India is the beautiful country. हम्म India is the best country. हम्म सर हो गया? हो गया, बढ़िया। ऐसे ऐसे आप जो है थोड़ा टॉपिक से भटके थे। टॉपिक हमारा था फेस्टिवल्स के बारे में, लेकिन आपने अंग्रेजी बहुत सारा सुनाया, विच आई लाइक्ड। तो बढ़िया, गुड जॉब बेटा। ओके, चलिए अभी जाते हैं हम लोग। बाकी लोग आज हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं, तो हाउ विल वी पार्टिसिपेट? आलोक बोलिए। Sir, today our topic is festival. Am I right, sir? Yep, festivals and So, its importance in our lives. हाँ। okay. So, first of all, sir, what is a festival? It is a day or an occasion which we celebrate together, हम्म right, sir? Yep. And it's very important. हम्म It helps us create memories with our families, friends, and हम्म it creates like a point to create our sorry to teach our next generation how हम्म and why we celebrate these festivals. हम्म And it's like a culture, हम्म or you can say tradition. It's a tradition. It's connected. It connects us to our roots and makes us feel proud of ourselves. हम्म That's all. ओके, वेरी नाइस। चलिए अब चलते हैं वीर और क्रिस के पास। Yes, sir. Sir, today my topic is the festivals of India. My sentences are the India is the country of festivals, and certain sentences is that all the festivals have history in that. And my third sentence again, in festivals we celebrate, eat sweets. That's all, sir. ओके, वीर भी कुछ बोलना चाहेंगे? डू वी हैव Yes, वीर sir. आल्सो? या Yes, sir. The festivals of India are we celebrating till many years ago. The festivals creates a moment of lightness and happiness between the peoples. The people sit and distribute sweets and gifts between themselves. That's all, sir. ओके, तो एक चीज खाली ध्यान रखिएगा, वी नेवर से पीपल्स, वी शुड से पीपल, बिकॉज पीपल इटसेल्फ इज अ प्लूरल, तो उसमें आपको ईएस डालने की जरूरत नहीं है। ओके, अदरवाइज सेंटेंसेस वर वेरी नाइस। लेट्स गो टू पुष्पांजलि कुमारी। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my topic is my favorite festival. Diwali is my favorite festival. Diwali is also known as Deepavali. नोन We- एज, हाँ, नोन। क्या sir? आपने बोला दीपावली आल्सो नोन, नो एज दिवाली, आई सेड कि उसको नोन बोलेंगे, नोन। Okay, sir. Diwali is also known as Deepavali.
We celebrated this festival every year on the month of October or November. Hmm. We wear new clothes on Deepavali. Hmm. We eat sweets and delicious food on Diwali. Hmm. We also share sweets with our friends and relatives. Hmm. Diwali is the festival of light. Hmm. We light the candle and lamp in our homes. Hmm. I am very happy on this festival. I love this festival too much. Hmm. Very much. Hmm. That's all, sir. वेरी नाइस। चलिए चलते हैं शिवानी के पास। बाकी लोग भी रेडी होइए भाई। आई वांट टू सी मोर enthusiasm from everybody. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's topic is what is the importance of festival in our life. हम्म। That शिवानी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आई थिंक यू माइट वांट टू कम क्लोजर टू द माइक। हाँ अभी बेटर है। festival is the very important in our life हम्म। because festivals help preserve a cultural heritage along people to understand and value their tradition of costume. हम्म। Festival bring people together and foster a sense of unity and joy. हम्म। Festivals can teach people about their country and culture and help children understand the importance of celebration across generations. हम्म। Festival helps people maintain their religious beliefs. हम्म। Festival can encourage life in communities and contribute to emotional well-being. हम्म। Festival can provide an opportunity and artistic expression. हम्म। And we also festivals can provide educational value. हम्म। And my favorite festival is Ram Navami. हम्म। Ram Navami is a Hindu festival that celebrates the birth of Lord Rama, the seventh avatar of Lord Vishnu. हम्म। It falls on the 9th day of the Chaitra month in the Hindu calendar. Devotees observe fast, visit temples, and from the Ramayana. That's all. Thank you, sir. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए अभी चलते हैं उज्जवल के पास। बाकी लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए भाई, जोश में आइए थोड़ा। आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट। Good evening, sir. बेटा Today is my topic is festival. हाँ। When is your school festival? हाँ। Try to enjoy the great festival life of with other minal. हाँ। It is one of the biggest summer music festivals. हाँ। Would you like to take part in the festivals? हाँ। I would like to see the festivals. हाँ। The festivals will be held next week. हाँ। Thank you, sir. That's all. ओके, तो देखिए यहाँ पे उज्जवल ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया इसको। आई वाज वांटिंग हिम टू say few sentences about the festival and its importance, but what he did was he used festival as a word and made some meaningful sentences. So मैं तो अल्टीमेटली जो अपना जो उद्देश्य था कि इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश प्रैक्टिस करने का, वो भी हो गया। फेस्टिवल के बारे में थोड़ा बहुत तो उज्जवल ने बता ही दिया। तो नेट नेट देखिए यहाँ पे यू गाइस कैन ऑलवेज बी एज क्रिएटिव एज यू वांट एंड माइनर ट्विकिंग इज फाइन, बिकॉज ऐसा तो कोई है नहीं कि इस एग्जाम यहाँ पे एग्जाम हो रहा है, आपको 100 नंबर आ रहा है कि 90 नंबर आ रहा है कि 20 नंबर आ रहा है।
It is a platform for all of us to use English as a language. थोड़ा बहुत डाइवर्शन हो भी गया तो चलता है, ठीक है? तो गुड जॉब बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए सोनम के पास, सॉरी सुनैना के पास चलता है। Good morning, sir. Good evening, बेटा। Today my topic is important festival. Festivals allow us to spend time with our families. Festivals preserve the culture of our country. Diwali and Holi are major festivals of India. Major festivals. Major festival of India. India festivals are famous all over the world. Festivals are a symbol of our culture. Symbol. My favorite festival is Chhath Puja, which is celebrated all over India. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए तो चलते हैं अभी किसके पास? रुद्रा, अभी आपने नहीं बोला है कुछ बेटा? रुद्रा ने नहीं बोला है। देन लेट मी क्विकली चेक who all have not spoken yet. तो रुद्रा साजिद ने नहीं बोला है। देन मुनी कुमारी ने नहीं बोला है। प्रिया ने भी नहीं बोला है। एंड देन सुप्रिया ने नहीं बोला है। प्रिया, सुप्रिया, रुद्रा, साजिद और मुनी कुमारी। हाँ मुनी कुमारी बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my topic is my favorite festival. Holi is my favorite festival. It is celebrated in March. I play with my friends. We worship Holika. That's awesome. Okay. Okay. बढ़िया। अभी देखते हैं कि who's going next. तो प्रिया बोलिए भाई, प्रिया कुमारी। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today is my topic Indian festival. India is called the country of festivals. There are many different types of festivals celebrated in India. बोलिए। प्रिया आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं बंद हो गई आपकी। ओके, लगता है प्रिया का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। सुप्रिया आप बोलना चाहेंगे? Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my topic is Indian festival. Festivals are larger than life celebration of various things. They occur at regular interval and helping in breaking the monotony of life. they occur बेटा है ना? They occur. हाँ। They give you the chance to celebrate the little and big things in life. Festivals are the carriers of peace and joy in the communities. All nations of the world have certain religious and cultural festivals. However, India is one of the largest countries to celebrate numerous festivals. Numerous.
Okay, and India is a very cultural and diverse country. So are the festivals. They divide into three general categories of national, religious, and seasonal. Festivals are very important. They make us forget our culture and religious difference. They unite people and they come together for the sole purpose of celebration and happiness. Sole purpose of celebration, happiness. Yep. Other than that, festivals also help us embrace our culture and religion. हाँ, तो देखिए यहाँ पे सुप्रिया 1 सेकंड के लिए रुकिएगा सिर्फ। देखिए आपने कहा दो वर्ड है, एम्ब्रेस और एम्बैरेस। तो एम्ब्रेस मतलब होता है किसी को अपनाना, सीखना। एम्बैरेस होता है शर्मिंदा होना। तो शर्मिंदा करना। हाँ, तो एम्ब्रेस जो है ना, एम्ब्रेस जो हो गया वो हो गया अपनाना, और एम्बैरेस हो गया मतलब शर्मिंदा होना। तो मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन का मतलब मजा जो है वही है ना? Okay. बोलिए बेटा। They are very helpful in breaking the monotony of life. That's all, sir. बहुत बढ़िया। आपका देखिए सेंटेंस बड़ा मजेदार था। मतलब आपने स्टार्ट किया, दे आर लार्जर देन लाइफ, and that resonates pretty well with with the concepts with it that prevails in the society. Very well done बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए रौनक के पास चलते हैं। रौनक बोलिए भाई। रौनक अनम्यूट कीजिए, बोलिए। ओके, रौनक तक आवाज नहीं आ रही है। अतुल आप बोल पाएंगे? ओके, या बोलिए Yes, अतुल। sir. बोलिए। India called the country of India. India is called the country of festival. It is the festival of light. Holi is the festival of color. Festival have great importance Great importance in our life. We enjoy festival. Great importance. We enjoy festival with our family and friend. India is a country various festival. हो गया सर। बहुत बढ़िया बेटा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं रुद्रा सजित के पास। रुद्रा बोलिए भाई। Hello, sir. बोलो बेटा। Today my sentences about Indian festival. India is a land of diverse culture and tradition reflected in its wide array of festivals celebrated throughout the years. Some of the most prominent Indian festivals include Diwali, Holi, Chhath Puja, Eid, etc. Prominent, हाँ prominent होगा। आपने जो वर्ड यूज किया ना, prominent। हाँ। And I say something about Chhath Puja. Chhath Puja is one of the most revered and ancient festival dedicated to the worship of the sun god and his consort Usha, celebrated primarily in Bihar, Jharkhand, eastern Uttar Pradesh. The festival is unique in its ritual devotion and environmental significance. Yes, sir. Marking a period of purification, prayer, and offering to the elements of nature. Chhath Puja has its root in Vedic times, where the sun god is recognized as the source of all energy and life. The festival seeks blessing for health, prosperity, and well-being of one's family.
It is believed that the sun god heals disease, helps in agricultural growth, and ensure the longevity of life on earth. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए आपका सेंटेंस भी बहुत अच्छा था। थोड़ा सा हमको पॉलिश करना पड़ेगा, मतलब जैसे लॉन्जिविटी, प्रॉस्पेरिटी, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, ये सब बहुत ही दमदार वर्ड है। तो उसको जब प्रोनाउंस कीजिए ना, तो उसके लिए थोड़ा एक आध सेकंड एक्स्ट्रा रखिए, एंड देन यू विल एक्चुअली एंजॉय इट। साजिद, साजिद है उधर? हेलो सर। लो बेटा, बोलिए भाई। India is a land of many type festivals. Each festival holds religious, cultural, or seasonal significance, bringing people together in joyous and vibrant celebrations. I say some about Eid. Eid is an important Islamic festival celebrated twice a year. Eid is known as Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Eid al-Fitr marks the end of Ramadan, the holy month of fasting, and is a time for feasting, charity, and community gatherings. It is also called the festival of breaking the fast. Eid al-Adha, known as the festival of sacrifice, commemorates the willingness of Prophet Ibrahim to sacrifice his son in obedience to God. It coordinates with the Haji pilgrimage to Makkah. Pilgrimage. Yes, sir. Muslims sacrifice an animal, usually a goat, sheep, or cow, and distribute the meat to family, friends, and the less fortunate. Thank you, sir. That's all. Very nice. तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे सबको शेयर करें ना अपना अपना एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेस्टिवल्स, राइट, इट गिव्स अ सेंस ऑफ प्राइड, राइट, कि ये कि भाई देखिए हम we belong to, you know, a part of the society where we have so much of diversity and so much of, you know, ways to connect. I'm not saying कि ये this is only in India, but most of the places, right, जहाँ पे भी festivals होता है, जैसे यहाँ पे यूएस में देखिएगा, इनका फेस्टिवल होता है थैंक्सगिविंग और क्रिसमस मोस्टली। तब वो फेस्टिवल्स में क्या करते हैं लोग, वैसे families come together, communities come together, they eat, they share food, they have something common to talk about, and then they enjoy. तो वैसे सारे फेस्टिवल्स का एक थीम ये होता है कि it brings the communities together, it makes people aware of their roots and ensures that, you know, you don't lose the value of, you know, your community, and that is, you know, and the kids or the future generations are not aware of it. So that is the primary reason for the festivals, and obviously, you know, as some of you said, that it brings a lot of, you know, opportunity for people, employment. It becomes a platform for people to learn about their culture, and, you know, it promotes education and whatnot. So a lot of good stuff, right? चलिए रौनक, आपने हाथ खड़ा किया, बोलिए भाई, देखते हैं आपका नेटवर्क साथ देता है कि नहीं। रौनक बोलिए, रौनक सिंह। Good morning, sir. Today my word is Indian festival. आप बोले today my topic is Indian festival. Okay, sir. Indian is the country where most members of festival celebrated in the whole world. There are various types of festival like various. Indian has 3 national festival as Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti. Festival from different religion, different customs and trading of the religion. Traditions of the religion. Tradition. Also, the children's
with for the festival, as they get a holiday and meet their family. Hmm. The best thing in Indian is that not the festival is only celebrated by the peoples, Hmm. children, children, and all the festivals in India are celebrated with willing, mint, and clean, the making the houses also clean. Hmm. Thank you, sir. बढ़िया। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप लोग जब बोलते हैं तो उसमें बीच-बीच में हम आप लोग को छेड़ते रहते हैं, राइट? कि ये ऐसे नहीं बोलिए, इसको ऐसे बोलिए। कभी-कभी हम जानबूझ के भी नहीं लोग बोलते हैं। आई डोंट गिव फीडबैक बिकॉज़ क्या होता है ना कि उसमें आपका जो चेन ऑफ थॉट्स होता है, जो आपका सोचने की प्रक्रिया होती है, वो रुक जाती है। आप कुछ सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, बीच में हम बार-बार पोक करते रहेंगे तो आपका जो है सोचने का कार्यक्रम रुक जाता है और लगता है सर तो बोलने नहीं देते। तो इसलिए कभी-कभी नहीं रोकते हैं आप लोग को। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट और व्हाट आई कीप ऑन सजेस्टिंग इज़ कि जो भी ये सभी वीडियोज़ जो है, जो हम अपलोड करते हैं यूट्यूब में, राइट? इट इज़ नॉट बाय नो मीन्स आई एम ट्राइंग टू बिकम अ यूट्यूबर, ओके? दैट्स नॉट माय गोल ऑफ लाइफ। मेरा गोल है कि आप में से 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग अपने पैर पे खड़े हो जाएँगे। आई विल बोलते हैं ना कि मतलब मुझे निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद। तो दैट्स माय गोल, राइट? आई मीन सो इसलिए ये जो वीडियो मैं डालता हूँ इसका मेन पर्पस ये है कि आप इसको सिर्फ अपना वाला पोर्शन भी अगर आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखते हैं इसमें डेटा खर्चा होता है तो एंड डेटा इज मनी। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, बट एटलीस्ट कुछ-कुछ जगहों पे जो आपको लगे कि अगर आप पूरा देख पाते तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि आप दूसरों का भी सुन पाएँगे। बट अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम अपना वाला पोर्शन जो आपने बोला है ना, देखिए उसको दोबारा सुनने की कोशिश किया कीजिए कि भाई मैंने क्या बोला था। उसमें जो है सर ने कुछ फीडबैक दिया था क्या? या फिर आप खुद से भी सुन, मगर मैंने फीडबैक नहीं भी दिया था, तो भी आप अगर इसको दोबारा सुनेंगे ना, आपको लगे अच्छा, ये वाला जो है इसको हम ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते थे। बिकॉज़ एवरी डे व्हेन यू हियर पीपल, व्हेन यू टॉक टू पीपल, व्हेन यू अटेंड क्लासेस, देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग इन योर डे टू डे रूटीन। आपके अंदर बहुत सा कुछ मतलब नहीं था, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है ऑलरेडी, एक प्रैक्टिस हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है? तो जब आप दोबारा सुनेंगे ना, आपको लगेगा अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं। हर एक भाषा के साथ में वो चीज़ है कि अगर आप एक ही सेंटेंस को 5 बार लिखिएगा ना, आपको 5 बार अलग-अलग आइडिया आएगा। इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं। सो दैट इज़ वेयर दिस वीडियो वुड बी ऑफ सम हेल्प फॉर यू गाइस। तो कोशिश करके देखिए। आई एम श्योर नो आई मीन दिस मीन्स सम पर्पस। जिस दिन लगा कि ये वीडियो से पर्पस पूरा नहीं हो रहा है, तब फिर हम लोग सिर्फ क्लास करेंगे, वीडियो डालना बंद कर देंगे, ठीक है? तो चलिए भाई, I think everybody has spoken, and we have lesser attendance today. I'm sure this is because of the festivals. Many of you have things happening at home. मेरा भी same problem था कल रात में। I mean, I was invited by 3 of my friends. सब अलग-अलग कोने में रहते हैं, तो by the time I reached home, it was like 1:30 रात का 1 डेढ़ बजे पहुंचे घर। तो सोते-सोते 2 बज गया, तो I could not wake up at 6 o'clock for the science class। तो इसलिए आप लोग देखे होंगे एक मैसेज था, बट तो I'll give that benefit of festivals to everybody else, and we can probably wrap up the class little early unless any of you have anything to talk about. अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, otherwise we can wind up the class 15 minutes early today। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो देन वी कैन, अदरवाइज हम लोग अपना दुकान बंद कर सकते हैं आज 15-20 मिनट 15-17 मिनट पहले, क्योंकि आप लोग में से सबने कुछ ना कुछ बोल लिया है, एंड आई एम नॉट श्योर if anybody still has something to share। चलिए कोई नहीं, तो let's disconnect for now। See you guys next Saturday। Yep। Okay।
चलिए, तो नैतिक ने मुझे काम दिया, दैट इज वेरी नाइस। तो अभी देखिए, जो लोग खुश हो रहे थे कि अभी छुट्टी हो गया, उनकी खुशी क्षणिक थी। अभी हम लोग जाते हैं ईडियम्स पे। नैतिक ने आके हम लोग आज ईडियम्स की बात करेंगे, एंड दैट्स अ गुड पॉइंट कि भाई हमारे पास 17 मिनट है, तो व्हाई नॉट टू यूज दैट। तो लेट्स टॉक अबाउट ईडियम्स। ईडियम्स जो होता है, दैट इज नथिंग बट दे आर कॉल्ड फ्री, जैसे मुहावरा बोलते हैं हिंदी में, वैसे ही है। तो लेट्स टॉक अबाउट idioms. तो अभी ये क्या करेंगे हम लोग, आई विल शेयर फ्यू idioms, उसका मीनिंग बताएंगे, और आप में से जो भी हैं उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब सॉरी, उसको उस इडियम को यूज करके सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है? ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए कुछ इडियम से। अभी एक एक चीज होता है जिसे क्लास में हम लोग करते हैं, जैसे कि हम वाले पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, आप लोग सुन रहे होते हैं, राइट? उसका उसका एक एग्जाम्पल होता है, उसके उसके लिए एक इडियम होता है, उसको बोलते हैं ऑल ईयर्स। मतलब व्हेन somebody is listening, paying full attention। तो अब एक एग्जाम्पल, अब मान लीजिए इसका सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सेंटेंस। अभी मान लीजिए हम बोलेंगे ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब हम सुन रहे हैं, तुम बोलो। यू कंटिन्यू विथ योर टॉपिक। आई एम ऑल ईयर्स, ठीक है? यू कंटिन्यू विद द डिस्कशन, आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स, ईयर्स मतलब कान वाला ईयर, EAR, ठीक है? ऑल ईयर्स मतलब हम सुन रहे हैं। लेकिन उसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है सेंटेंस का, यू डोंट से आई एम पेइंग ऑल ईयर्स, नहीं, आई एम ऑल ईयर्स। थोड़ा अटपटा सेंटेंस लगेगा सुनने के लिए, बट दैट इज फॉर एग्जाम्पल। तो आप भी बोल सकते हैं, व्हेन आई जॉइन द क्लास आई एम ऑलवेज ऑल ईयर्स, मतलब आई एम पेइंग फुल अटेंशन। तो ये दो एग्जाम्पल हम सुनाए। अब आप लोग में से कोई भी अगर ऑल ईयर्स का यूज करके सेंटेंस सुना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए, सुनाइए। आई होप एवरीबडी हर्ड व्हाट आई सेड। ओके, चलिए नैतिक सुनाइए भाई, आई एम ऑल ईयर्स। Good evening, sir. So today's my idioms is all ears. That sentences are: kids in my class were all ears when I was telling them the story. She accepted her finance to be all ears when she was telling him about the wedding plans. I was all ears when my grandmother was telling about his adventure trip. He has all ear as he himself had purchased them. When the Prime Minister come on the stage, the audience was all ears. Become quiet. Very nice. बहुत बढ़िया। That's all, sir. वेरी नाइस। आलोक बोलिए भाई। Sir, today the idiom is all ears. The sentences are: she was all ears when we were discussing about the field trip. Students are all ear in the classroom. We are all ear when a politician speaks. She is all ears when she was sorry. She was all ears when she was purchasing a new bike. That's all, sir. वेरी नाइस। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे?
तो देखिए ऑल ईयर्स मतलब हम सुन रहे हैं या कोई सुन रहा है पूरा ध्यान लगा करके। तो उसका उसका आप बहुत सा उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि when parents were scolding the child was not all ears. डांट पड़ रहा था, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, so this was one of the idiom that Alok and Naitik made few sentences with. I'm hoping कि आप लोग ने भी you were all ears and listening to what all examples we heard. Naitik, आपको और कुछ बोलना चाह रहे हैं? Naitik, I'm all ears but I can't hear you. Okay. All right. हाँ हाँ बोलिए नैतिक। भाई हाथ नीचे कर लो। हाँ नैतिक, आप हाथ नीचे कर लीजिए। ओके, तो चलिए let's go to the next one and that will sound interesting. Okay, barking up the wrong tree मतलब गलत आदमी के ऊपर इल्जाम लगाना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब बार्किंग का मतलब तो भौंकना होता है, तो गलत गलत पेड़ के ऊपर भौंकना, ऐसा लिटरल मीनिंग तो वो होगा, बट एक्चुअली इडियम यूज के हिसाब से इसका मीनिंग होता है accusing or blaming somebody who's not responsible for a problem. The example could be, if you guys don't study well and put the and accuse me for a bad score, you're barking up the wrong tree. If you don't do your job right, don't go barking up the wrong tree. या वीर क्रिस, बोलिए भाई। Yes, sir. सर आवाज Try ठीक to से नहीं आ learn रहा था। my हेलो words is all ear. My Okay. sentence is Hmm. tell me what happened. I am all ear. She Hmm. was all ear during the important meeting. Hmm. As soon as he started talking about the surprise, everyone was all ear. I am all ear for any update you might have. Hmm. When the professors began the lecture, the students were all ear. Hmm. बहुत बढ़िया। वीर, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? Okay, let's go to the next one. Next one, Alok, what I was saying, and everybody, I was saying was the next idiom is barking up the wrong tree. मतलब गलत इंसान और गलत चीज के ऊपर इल्जाम लगाना जो जिम्मेदार नहीं है। ओके, तो उसका एग्जांपल हो सकता है, you study well before the exam, otherwise you'll end up barking up the wrong tree. Barking, barking मतलब जो भौंकना होता है, barking up the wrong tree. तो चलिए, शिवानी ने और नैतिक ने हाथ खड़ा किया है। लेट्स सी व्हाट दे वांट टू शेयर। शिवानी बोली बेटा। शिवानी आप म्यूट पे हैं, बोलिए भाई। बोलिए। Today item is backing up the wrong tree. Barking up the wrong tree. Idiom. Barking up the wrong tree. Yes. Idiom. That sentences are. I think we are barking up the wrong tree. Are they not perhaps barking up the wrong tree? I am inclined to think
He is barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. Hmm. If you think that you are barking up the wrong tree Hmm. altogether, Hmm. she thinks it will solve the problem, but I reckon she is barking up the wrong tree. Hmm. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं आलोक के पास। So today the idiom is barking up the wrong tree. Hmm. The sentences are Hmm. he must accept the fact that he was barking up the wrong tree. Hmm. Scientists realized that their discoveries had been barking up the wrong tree. Hmm. She thinks that it will solve the problem, but Hmm. I think she is barking up the wrong tree. Hmm. Uh, Again, they are barking up the wrong tree. Hmm. That's all. ओके, तो देखिए एक चीज सिर्फ ध्यान रहे आप लोग सबका। आई मीन while the sentences were grammatically correct, but keep one thing in mind that it is more towards the blame thing or the accusation thing, right? When you say कि हाँ पापा मेरे को पैसा नहीं देते हैं, टीचर मेरे को नंबर नहीं देता है, ये सिचुएशन होता है ना, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे जो है पढ़ाई नहीं की और टीचर के ऊपर चिपका दिया कि भाई टीचर ने नंबर नहीं काट लिया। तो दैट इज व्हेन यू से कि हाँ वी आर बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, कि भाई आई स्टडीड वेल बट आई डिड नॉट स्कोर वेल, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द टीचर, राइट? तो अगर वैसा सिचुएशन को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज व्हेन this phrase would come into light. So what you have to make sure is your sentences have that flavor of the problem also. My teacher never gives me a distinction in the exam. Not sure if I'm barking up the wrong tree. तो आपको मतलब बेसिकली उस प्रॉब्लम का एक फ्लेवर देना है, और then you have to add this sentence which will make it complete in all sense. Nevertheless, whatever you said, that was perfectly fine, Shivani, Alok, everybody. But I'm just saying that you can probably add more element to it to get the best usage of it. Okay, all right, चलिए नैतिक के पास चलते हैं। Good नैतिक evening, बोलिए। sir. गुड इवनिंग बेटा। So today's my idiom is barking up on the wrong tree. That sentences are: if he accepts the borrow money from me, he is barking on the wrong tree. Barking up the wrong tree. Okay, sir. She thinks it will solve the problem, but I reckon she is barking up on the wrong tree. You are barking up the wrong tree if you are accepting us to you any money. Expecting us to give you any money. Scientists in Switzerland realized the most other researchers had been barking up the wrong tree. The police spent 3 months barking up the wrong tree on the murder investigation. क्या बात? They have maybe barking up on the wrong tree. Could he once again be barking up the wrong tree? That's all, sir. Thank you. Very nice. तो चलिए चलते हैं आशीष के पास। बोलिए सर। Yes, sir. I have done my work, but my boss is barking up the wrong tree before the checking. She stated about her, but when I met,
I feel that she barking up the wrong tree. She has not done his work, but in publicly barking up the wrong tree. When I am in English class, my family member all ears. When news comes about Bihar, the the Bihar in all ears. We listen commentary with all ears. That's all, sir. वेरी नाइस। चलिए, तो नैतिक आपका हाथ अभी भी खड़ा ही है, बोलिए भाई। ओके सर। हो गया, ओके। नहीं मतलब आपने हाथ खड़ा ही किया होता इसलिए पूछा। हाँ, ओके। चलिए, तो 2 इडियम सीखे हम लोग, ऑल ईयर्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्लास के लिए सबसे रिलेवेंट है वो। बिकॉज इफ आई एम टीचिंग समथिंग, यू हैव टू बी ऑल ईयर्स. If others are sharing their sentences, you have to be all ears. That is how we learn. Pay attention. That is what? I mean, instead of saying pay attention, I want you to be all ears so that you can get maximum from this class. That is one. And second was barking up the wrong tree. And that is also very relevant for us, all of us in this group, because if we keep on barking up the wrong tree, that means we would not try finding a solution. And our energy will be channelized in a direction that is not going to help us get to the desired result. So we all need to stop barking up the wrong tree and make sure that we focus on things that needs any fixing. Now, one last thing before we disperse. 1 minute है, उसको भी यूज कर लेंगे कि आप, I want you all to start enjoying speaking English. Meaning, when you say a word, cherish it and then say it. Don't rush for completing your sentence. Enjoy each and every word that you speak. And that is where you will see the impact of English. हम अंग्रेज नहीं हैं, हम अमेरिका में पैदा भी नहीं हुए हैं। मेरा घर भागलपुर है और इंग्लिश हम सीखे हैं। इसलिए नहीं सीखे हैं कि मतलब सीखे इसलिए कि हमको नौकरी चाहिए था, लेकिन when I started speaking more, why I'm actually attending these classes, because I enjoy that language. मतलब उसको बोलने में लगता है कि हाँ चलो, when I'm speaking it, there's a sense of accomplishment or sense of achievement that I'm kind of cherishing, right? I want you all to get that sense of achievement or enjoy that moment by feeling each and every word. मतलब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फिलोसफिकल हो गया, लेकिन मुद्दा ये है कि जब आप बोलते हैं कोई वर्ड को ना, डोंट रश, उसको एंजॉय करके बोलिए। आज जैसे कोई नया वर्ड सीखा, अगर जैसे इम्ब्रेस और एम्बैरस, जो 2 वर्ड के हम लोग बात कर रहे थे, राइट? अगर हम प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे या उसको हम अच्छे से एंजॉय करके, आई वांट टू एम्ब्रेस एवरीथिंग दैट कम्स अक्रॉस मी, तो अगर हम एम्ब्रेस पे जोर डालेंगे ना, तो वो हम दिखा रहे हैं कि देखो भाई मेरे पास एक तगड़ा वर्ड है, सामने वाले को उसका वैल्यू समझ में आएगा। अगर हम उसको जल्दी से स्किम थ्रू कर जाएंगे, तो ना तो आपको मजा आएगा, ना सामने वाले को का वो आपके बारे में परसेप्शन बनेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग जो बोलते हैं उसको एंजॉय कीजिए, डोंट रश थ्रू थिंग्स। जो कोई नया वर्ड मिला तो उसको ट्रीट दैट एज एन अचीवमेंट फॉर द डे, कि आज ये वर्ड पकड़ में आया, मस्त मजा आया मेरे को। And that is when you will see it starts giving you maximum benefit. I'm assuming you're all ears. Okay, चलिए. So that's what brings us to the end of the class. We'll see you guys again next Saturday, same time. All right. चलिए, enjoy the rest of your evening. Have some break, and the school starts tomorrow. चलिए, bye bye.